108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य 108 समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य आरिका माँ गुरुमती जी, दृढ़मती जी, आदर्शमती माता जी की जय। पूज्य आरिका माँ अनर्घमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। पूज्य आरिका माँ के चरणों में नमन करता हुआ, जैसा कि आप सबको विदित है कि 16 अगस्त स्थान अशोक नगर कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान, और ऐसा कार्यक्रम जिसमें पूज्य आचार्य गुरुदेव कहते हैं कि जिज्ञासा का यदि कार्यक्रम है तो जिज्ञासा आगमानुसार होना चाहिए। यदि जिज्ञासा आगम अनुसार नहीं है तो उसका समाधान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जिज्ञासा समाधान के उस कार्यक्रम में एक मंद बुद्धि का व्यक्ति, मैं तो मंद बुद्धि ही कहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति इस सदी के अरिहंत भगवान, इस सदी के परमात्मा जिनको हम कहते हैं, जिनको हम नहीं पूरा विश्व कहता है, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज, यदि वह व्यक्ति उन गुरुदेव की आलोचना करता है, उनका अपमान करता है, तो हम उसे मंद बुद्धि ही कहेंगे। उस मंद बुद्धि ने उस स्थान पर एक संत के सामने अपनी वाहवाही लूटने के लिए दूसरे संत का अपमान कर दिया, दूसरे संत के बारे में अनर्गल बातें कर दी। उसने निर्यापक को क्लास का मॉनिटर बताया और यह कहकर आचार्य गुरुदेव और आचार्य कुंद कुंद भगवान के लिखे हुए शास्त्रों को ही गलत साबित कर दिया। यह वह दिन हम सब के लिए, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आचार्य गुरुदेव के भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनको गहरा आघात पहुँचा। और उसके बाद से ही पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी लहर चल गई उस मंद बुद्धि के विरोध में कि उस मंद बुद्धि ने अपना मोबाइल भी ऑफ कर लिया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए ऐसे गुरुदेव के बारे में जिन्होंने हमें धर्म की ABCD सिखाई, ऐसे गुरुदेव जो कि चल करके, शायद मैं नहीं जानता कि धर्म उस समय क्या होता था। मैंने तो 1975 में जब पूज्य गुरुदेव हटा का मैं आगमन हुआ था, तब से मैंने दर्शन किए हैं और उसके बाद से ही मैंने जो धार्मिक क्रियाएं होती थी धीरे धीरे सीखना चालू की। और मैंने ही क्या, पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान जो है उनसे ही सारी चीजें सीखा। और उन गुरुदेव के बारे में वह व्यक्ति बोल रहा है कि उन्होंने हमें क्या दिया। ऐसा मंदबुद्धि व्यक्ति, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसको एक नसीहत देना चाहता हूं कि यदि तू नरक में जाने से बचना चाहता है तो फिर आकर आचार्य गुरुदेव में जाने से बच सकता है। पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अशोक नगर की जैन सभा में, अशोक नगर की जैन सभा में घट जाती है घटना। अशोक नगर की जैन सभा में घट जाती है घटना, घटना में खलनायक बन गए सागर के संतोष पटना। उस व्यक्ति का नाम संतोष पटना है। नाम तो संतोष है, लेकिन उसने सबके मन में असंतोष भर दिया। अशोक नगर की जैन सभा में घट जाती है घटना, घटना में खलनायक बन गए सागर के संतोष पटना। उम्र बहुत है पर मंद बुद्धि है, उम्र बहुत है पर बुद्धिमंद है, इसीलिए ये भूल गए संतों की निंदा करके नरकों के द्वारा खोल गए।
तीन गुरु हैं केवल तेरे। उन्होंने बोला कि मेरे तो गुरु केवल प्रमाण सागर, आचार्य विशुद्ध सागर और मुनि सुधा सागर जी ही हैं, इसके अलावा मेरे कोई गुरु नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूं कि तीन गुरु हैं केवल तेरे, फिर नमोकार क्यों पढ़ते हो? नमो लोए सब साहुड़म को क्यों नमोकार में जपते हो? नमो लोए सब साहुड़म हम लोग बोलते हैं। जितने भी तीन लोक में तीन कमनों कोटि मुनिराज हैं, उनको हम लोग रोज नमोकार में पढ़ते हैं। लेकिन उसका कहना है कि मेरे तो तीन ही गुरु हैं, तीन गुरु हैं केवल तेरे, फिर नमोकार क्यों पढ़ते हो? नमो लोए सब साहुड़म को क्यों नमोकार में जपते हो? गुरुवर की निंदा करके क्या तुझे बाह बाह मिल जाएगी? यह समाज है भक्त गुरु की, कैसे इसको सह पाएगी? और गुरुवर ने क्या दिया है हमको, ये तूने क्या कह डाला? गुरुवर ने क्या दिया है हमको, ये क्या तूने कह डाला? और कुंद कुंद के निर्यापकों को मॉनिटर सा कह डाला, कुंद कुंद के निर्यापकों को मॉनिटर सा कह डाला। प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया तुमने गुरुवर के निर्णय पर, प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया तुमने गुरुवर के निर्णय पर, प्रश्न चिन्ह ही लगा दिया तुमने आगम के कथनों पर। दोनों गुरुवर की तुमने जिस क्षण हंसी उड़ाई थी, दोनों गुरुवर की तुमने जिस क्षण हंसी उड़ाई थी, अरे रे संतोष पटना तुमने उस क्षण नरकों की राह बनाई थी। रे संतोष पटना उस क्षण तुमने नरकों की राह बनाई थी। विद्या और समय सागर जी का, विद्या और समय सागर जी का अपमान किया है तूने, विद्या और समय सागर जी का अपमान किया है तूने। तरस जाती है दुनिया सारी जिनके चरणों को छूने। मैं कहता हूं कि एक दिवस तू, मैं कहता हूं कि एक दिवस तू छोड़ अन्य और पानी, और सच कहता हूं पापी तुझको याद आएगी नानी, सच कहता हूं पापी तुझको याद आएगी नानी। संतों के अपमान से पहले तूने सोच लिया होता, संतों के अपमान से पहले तूने सोच लिया होता, कम से कम तेरे जीवन में इतना पाप नहीं होता। इतना पाप किया है तूने, इतना पाप किया है तूने, कम सजा नहीं कर पाओगे और कई हजार वर्षों तक अब तुम नरकों में सड़ जाओगे, कई हजार वर्षों तक अब तुम नरकों में सड़ जाओगे। गर बचना है नरकों के दुख से, गर बचना है नरकों के दुख से, तो टेक ले जाके घुटना, गुरु समय सागर से मांग ले माफी पापी संतोष पटना। गुरु समय सागर से माफी मांग ले पापी संतोष पटना, मांग ले माफी संतोष पटना। ये नसीहत है कि अगर तू अपनी दुर्गति से बचना चाहता है तो गुरुदेव के पास जाकर, और एक बार पुनः उस मंच से, जिस मंच से तूने दोनों गुरुदेव का अपमान किया है, ऐसे गुरुदेव जिनकी आस्था हम सब की है, तेरी आस्था भले तीन गुरुदेव में होगी, लेकिन हम सब तो पूरे 3 कोटि मुनिराजों में अपनी आस्था रखते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। और इस जो कथन उसने कहा है, जो निंदा हमारे संतों की है, मैं पूरी बिलासपुर जैन समाज की ओर से उस कथन की, उसकी करनी की घोर निंदा करता हूं। और फिर से एक बार कहता हूं कि वो जाए और पूज्य मुनि श्री से, पूज्य आचार्य श्री से क्षमा मांगे। अब मैं पूज्य आरिका माँ अनर्घमती माता जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी इस प्रकरण के संबंध में अपने अवगत कराएं। पूज्य माता जी।